हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज फिर से हम बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। तो आज हम लोग वीवीआई बायोलॉजी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी डाले सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है अपयुग्मन, दूसरा ऑप्शन है असंग जनन, तीसरा ऑप्शन है अनिषेक जनन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, अनिषेक जनन। इसका आंसर सी हो जाएगा। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। इनमें से कौन ऐसा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है। पहला ऑप्शन है फीताकृमि, दूसरा ऑप्शन है केचुआ, तीसरा ऑप्शन है घरेलू मक्खी और चौथा ऑप्शन है चोक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घरेलू मक्खी। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। इनमें से क्या है, सही का चुनाव करने के लिए बोल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है स्पॉन्ज का जूस्पोर। क्या है, स्पॉन्ज का जूस्पोर। दूसरा ऑप्शन है पेनिसियम में जिस्पॉन्स। तीसरा ऑप्शन है सेवाल में कोनिडिया और चौथा ऑप्शन है हाइड्रा की कलिका। तो इनमें से सही कौन है, हाइड्रा की कलिका। और इनमें से ये तीनों जो है यह गलत है और यह क्या है, हाइड्रा का कलिका, यह सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चौथा क्वेश्चन है कि एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है। ए में क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन, बी में है सेवाल, सी में है प्रोटोजोआ और डी में है जीवाणु। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेवाल। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, सेवाल है। एसिटाबुलेरिया क्या कहते हैं, सेवाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंकर का संभावित जीवन काल होता है। कुंकर का जो है जीवन काल कितना दिन होता है। ए में है 20 वर्ष, बी में है 15 वर्ष, सी में है 10 वर्ष और डी में है 5 वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। ए इसका आंसर होगा। 2022 में यह क्वेश्चन आएंगे, ये लोग आप लोग जो है इसे याद जरूर कर लेना। जो कि हम जो भी क्वेश्चन देते हैं आप लोग को ऑल इन वन हम वीवीआई क्वेश्चन देते हैं और बाय द वे अडल्ट क्वेश्चन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पन्न असंग जनन द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रेलिया एवं घास, बी में है सरसों, सी में है साइट्रस एवं आम और डी में क्या है, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एवं घास। निम्नलिखित में से कौन पौधा प्रजातियों बीज में उत्पन्न असंग द्वारा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एवं घास। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो क्वेश्चन डालें आप लोग तक पहुंच जाए। एंड अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हम वीवीआई पीडीएफ डालते हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः क्या होते हैं। रात में जो पुष्प खिलते हैं वो हल्के होते हैं या छोटे होते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, हल्के होते हैं, बी में है छोटे होते हैं, सी में है चमकीले रंगों वाले हैं और डी में क्या है, गुच्छों में खिलते हैं। तो रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः छोटे होते हैं। क्या होते हैं, साधारणतः वो फूल छोटे होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो ए में है अंडाणु, बी में है शुक्राणु, सी में है युग्मनज और डी में है ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, युग्मनज। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि उभयलिंगी प्राणी है। इनमें से उभयलिंगी प्राणी कौन है।
तो ए में है मुर्गा, बी में है सांप, सी में है ए और बी दोनों, डी में है केचुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। अगला क्वेश्चन है कि जन्म से लेकर प्रकृति की मृत्यु के बीच अवस्था को क्या कहते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? यहाँ पे ए में है जीवन काल, बी में है जीवन चक्र, सी में है कामिनी अवस्था और डी में है सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवन काल। जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवस्था क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में जो है प्रजनन किस प्रकार होते हैं? अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होते हैं? ए में है कोनिडिया, बी में है कालिका, सी में है जेम्यूल्स और डी में क्या है? डी में है द्विखंडन द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विखंडन द्वारा। चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होते हैं? द्विखंडन द्वारा होता है प्रजनन अमीबा का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसियम में प्रजनन होता है। पेनिसियम में प्रजनन किस प्रकार होता है? कलिका में या विखंडन से या जेम्यूल्स में और या कोटिंग में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसियम में प्रजनन कोडिनिया द्वारा होता है। क्या होता है? कोनिडिया द्वारा। इसका आंसर डी होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि मासिक चक्र किस में होता है? मासिक चक्र किस में होता है? तो ए में है बंदर, बी में है कपी, सी में है मानव और डी में है ये सभी। तो आप लोग को बता दूं कि मासिक चक्र ये सभी में है। बंदर में भी है मासिक चक्र, कपी में भी है मासिक चक्र और मानव में भी मासिक चक्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? इनमें से कौन द्विलिंगी नहीं है? तो पिता क्रीम, बी में क्या है? कुत्ता, सी में है जोंक और डी में है स्पंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ता। निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? कुत्ता द्विलिंगी नहीं है। तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विगुणित है। द्विगुणित क्या है? तो ए में है अंडा, बी में है पराग, सी में है ए और बी दोनों और डी में है युग्मनज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विगुणित है युग्मनज। युग्मनज क्या है? द्विगुणित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है। मानव के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितने होते हैं? तो 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23। इसका आंसर बी होगा। ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, ये सब आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसमें आंतरिक निषेचन होता है? ए में है मछली, बी में है उभयचर, सी में है शैवाल, डी में है आवृत्ति बीजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आवृत्ति बीजी। किसमें आंतरिक निषेचन है? आवृत्ति बीजी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है? इनमें से कौन अंडज नहीं है? तो आप लोग को बता दूं कि सर्फ भी अंडा देते हैं, मुर्गा भी देते हैं और घड़ियाल भी देते हैं, मानव अंडा नहीं देते। इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलता है? ए में है सूरजमुखी, बी में है पपील, सी में है नीला कुरेंजी और डी में है नीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीला कुरेंजी। सी इसका आंसर होगा। चलिए यह क्वेश्चन लास्ट था। तो आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डाले आप लोग तक ज़रूर पहुंचे। तो इसी तरह के वीवीआई क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।